मैं सुधांशु मिश्रा अपने चैनल मिश्रा जी के माध्यम से आप सभी श्रोतागण को चंदन वंदन और अभिनंदन। नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौमासायैकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रिय श्रोतागण, ये तो सांसारिक नियम है। अमीर हो या गरीब, हर व्यक्ति के शादी के अवसर पर तरह तरह के वाद्य यंत्र बजते हैं, बाजा बजते हैं, अनेकों तरह के पकवान बनते हैं। सब लोगों के मन में काफ़ी खुशी होती है और बहुत ही खुशी के माहौल में विवाह संपन्न होता है। लेकिन धनी मनी सुखी लोगों की बात ही कुछ और होती है। और जहाँ भगवान श्री राम की ही शादी की बात हो तो उसकी बात तो कुछ और होगी ही। सामान्य जन से उनके विवाह में हर बातें अलग होंगी, विशेष होंगी, जिसको कि मुझे जानने की आवश्यकता है। जब राजा रामचंद्र जी का, प्रभु श्री राम का बारात दरवाज़ा लगा तो उस समय पंच शब्द का उच्चारण हो रहा था। और पंच शब्द क्या था? पंच शब्द जो है वो बजाया जा रहा था, यानी कि जो संगीत के उपकरण थे उससे 5 तरह के अलग अलग मंगल शब्द निकल रहे थे। और 5 मंगल शब्द निकालने वाले यंत्र कौन कौन थे? तंत्री, ताल, झांझ, नगारा और तुरही। एक बार और फिर इसको हम लोग स्मरण कर लें। तंत्री, ताल, झांझ, नगारा और तुरही। साथ ही साथ 5 तरह की ध्वनि भी गूंज रही थी और ये पंचध्वनि पूरे वातावरण को मंगलमय बना दी थी। और वो 5 तरह की ध्वनियाँ कौन कौन थी? वेद ध्वनि, बंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलु ध्वनि। वेद ध्वनि, बंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलु ध्वनि। इसका चर्चा रामचरितमानस में बालकांड के 232वें पेज पर है। बारात दरवाज़ा लग गई। शादी का रस्म शुरू हुआ और बारातियों को भोजन का प्रबंध किया गया। जब भगवान राम की ही शादी थी और राजघराने में ही शादी हो रही थी तो फिर भोजन के प्रकार के बारे में गिनती करना तो बड़ा कठिन है। असंभव तो नहीं, लेकिन कठिन है। 56 भोग तो रहे ही होंगे
हो सकता है उससे ज़्यादा भी रहे हों। लेकिन जितने भी प्रकार के भोजन थे, उन भोजन को तुलसीदास जी ने 4 प्रकार में बांटा है। 4 प्रकार कौन है? चर्व्य, चोष्य, लेह और पेय। चर्व्य यानी कि चबा कर खाने वाला, चोष्य यानी चूस कर आनंद लेने वाला, लेह मतलब कि चाट कर आनंदित होने वाला, और पेय यानी कि उसको पी करके। जितने भी पकवान थे उसको तुलसीदास जी ने 4 भागों में बांटा है। या फिर ये कहा जाए कि हम जितनी भी भोजन सामग्री का उपयोग करते हैं वो सारी सामग्री यहाँ ये 4 भागों में ही बटी हुई है। किसी को हम चबा करके खाते हैं, किसी को चूस करके, तो किसी को चाट कर, तो किसी को पी लेते हैं। और इसका उल्लेख रामचरितमानस के बाल कांड के 244वें पृष्ठ पर हुआ है। कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ तक हो सकता है शादी में सब लोग उत्साहित होते हैं, आनंद मनाते हैं और अपने अपने शक्ति के हिसाब से मनोरंजन की और भोजन की व्यवस्था करते हैं। लेकिन जहाँ प्रभु श्री राम की बारात और वो भी राजा जनक के यहाँ जाए तो फिर उसका आनंद ही कुछ और होता है और वर्णन भी अवर्णनीय हो जाता है। हालांकि आधुनिक परंपरा में ये सब न पंच शब्द रह गए हैं न पंचध्वनि रह गई है, लेकिन आधुनिक दिखावे में न रह करके हम लोग दुल्हा और दुल्हन के मंगल कामना और मंगल भविष्य के लिए यथासंभव इन पौराणिक मान्यताओं पर ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा शुभकारी होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। विशेष के लिए मेरे चैनल मिश्रा जी से जुड़े रहें। जय श्री राम।